माहिरीन तालीम, असातिज़ा, वालिदैन और तालिब इल्म मौजूद हैं। आइए इस आम इशू पर उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, यहाँ गुजरांवाला को पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर कहा जाता है, तो क्या ये हैरानगी की बात नहीं यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं, और यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। ये गुजरांवाला का एक बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे इस वक्त 10 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं। उनको पढ़ने के लिए, अच्छी तालीम के लिए अदारा यूनिवर्सिटी मैसर नहीं है, और ये इतनी बड़ी एक मिसिंग है कि इस शहर के बच्चे, इस शहर की बेटियां वो दरबदर होती हैं, तालीम हासिल नहीं कर सकते। गुजरात का एक अपना एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स पसंद नहीं करते बेटियों को दूर भेजना। उस वजह से एक सबसे ज़्यादा इस वक्त जो प्रॉब्लम बन रही है वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बन रही है। वो एमएससी के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, ये उनका बुनियादी हक है और रियासत को ये हक देना चाहिए। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को घर से बाहर, हॉस्टल के एक्सपेंसेस, उनके आने जाने के एक्सपेंसेस, फिर सिक्योरिटी की हालात। इस कंडीशन में अगर गुजरांवाला के लोगों को, गुजरांवाला के बच्चों को ये यूनिवर्सिटी नहीं दी जाती तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। 35 साल यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार रहा है, अहम वज़ारतें गुजरांवाला में रही हैं। इस वक्त भी 6 MN हैं, उनके 14 MP हैं, तो क्या उनकी कोई सुनता नहीं, या वो खुद ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहते? उन सब की ये तालीम दुश्मन पॉलिसी है कि आज तक मेरे शहर के अंदर यूनिवर्सिटी का क़याम नहीं हुआ। उनकी सुननी किन्होंने है, वो कहते ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पे नौजवानों को जो है अच्छी तालीम मिले। अगर अच्छी तालीम मिलेगा, उनका सियासी जो पंजा है वो चकनाचूर हो जाएगा। और नून लीग इक़्तिदार में आई है, उन्होंने रोड बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, पर तालीम दुश्मन पॉलिसी उनकी बिल्कुल गुजरांवाला के साथ सुतेली माँ जैसा उन्होंने सलूक किया है। आज तक यूनिवर्सिटी की बात सिर्फ यहाँ पे सिविल सोसाइटी ने की है, स्टूडेंट ने की है, तालिब इल्मों ने की है, खवातीन ने की है। नून लीग के मुंह से तो आज तक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं हमने ना असम्बलियों में सुना है, ना शहर में सुना है, ना उन्होंने इंतखाबी जलसों में कभी यूनिवर्सिटी का नाम लिया। यहाँ पे बड़े बासलाहियत नौजवान हैं और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पर अफसोस पाकिस्तान के हुक्मरान जो पहले वाले हों या अब वाले हों, ये कि जो कि सिक्का है उसके 2 रुख हैं। ये नहीं चाहते कि यहाँ पे तालीम जैसे जेवर से नौजवान रास्ता और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सिविल सोसाइटी, गुजरांवाला के शहरी, गुजरांवाला के रहने वाले, गुजरांवाला के बासी ये चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए। बतौर वालिद आपको अपने बच्चों की आला तालीम के हवाले से यहाँ यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है, क्या आपके एहसासात हैं, क्या आपको परेशानी है? बहुत परेशानी की बात है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का 5वां बड़ा ये शहर है, इसके बावजूद, और बहुत सारा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों को ये सहूलत जो है वो मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे पढ़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से जो है वो अपनी तालीम जो है वो अधूरी छोड़ देते हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो मुजरम हैं, और एक वक्त ये है कि अब अगर ये अपने आप को संवार लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ दे देते हैं, तालीम का जो जेवर है उससे बच्चों को आरास्ता करते हैं, तो ये हुकूमत के लिए भी अच्छा है। यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं, इंटर के बाद बहुत से बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल नहीं कर पाते, कौन जिम्मेदार है इसका? जाहिर सी बात है, जो भी गवर्नमेंट आई है उसने गुजरांवाला के लिए यूनिवर्सिटी का तो सोचा ही नहीं है। यहाँ पे लोग तालीम हासिल करने के लिए दूसरों के शहर की तरफ रुख करना पड़ता है, तो उसमें वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल, टाइम का ज़िया, आने जाने में टाइम लगता है, और प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से एजुकेशन अपनी हासिल नहीं कर पाते। जिस तरीके से बाकायदा टाइम देना चाहिए उस तरीके से वो अपने स्टडी को टाइम नहीं दे पाते। गुजरांवाला में ये सहूलत नहीं थी तो BS आपने लाहौर से किया है, किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा है? सबसे ज़्यादा मसला ये बनता था, आने जाने में प्रॉब्लम रहती थी, दिल्ली जाया नहीं था जाता, ट्रैवल करना, सफ़र, ये बहुत ज़्यादा मसला पेश आता था। इस वजह से नंबर भी थोड़े उस हिसाब से अचीव नहीं कर पाए, और आगे अपनी एजुकेशन जो है वो भी एमफिल के लिए तो यहाँ पे है ही नहीं, किसी सिलसिला ही नहीं गुजरांवाला, और ना ही PhD वगैरह के लिए। आप बताइएगा, बतौर वालिद, इंटर के बाद आपके बच्चों को यहाँ पर आला तालीम के मौके जो हैं वो मैसर नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या परेशानी है बच्चों के हवाले से भी, और वसाइल क्या आम वालिदैन के पास इतने हैं कि वो अपने बच्चों को दीगर शहरों में जो है वो आला तालीम दिलवा सकें? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वालिदैन जो हैं इस मामले में बहुत परेशान हैं कि आगे नेक्स्ट उनके लिए क्या मुस्तकबिल होगा। वो दिन रात सोच विचार में ही गुजारते थे, लेकिन हमारी हुकूमतें इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं करती।
लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए यहाँ गुजरांवाला में ही कोई यूनिवर्सिटी क्याम हो जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आपने आला तालीम हासिल किया है, क्योंकि यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी है नहीं। अब मैंने रिसेंटली ही बीएस केमिस्ट्री कंप्लीट किया है और यहीं से किया क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन में जा नहीं सकती थी, यूनिवर्सिटी यहाँ पे कोई थी नहीं, तो आउट ऑफ स्टेशन जाने का ही इशू था कि पेरेंट्स को अगर एक तो वसाइल की कमी का था थोड़ा सा, और दूसरा ये कि आउट ऑफ स्टेशन अगर भेज भी देते हैं तो वो एक चीज़ जो बंदा शाम को या दिन में कभी घर वापस आ जाता है उसमें, और आने जाने में जो टाइम वेस्ट होता है, उसके अलावा एक प्रेशर होता है कि हम घर से बाहर हैं, अपने घर वालों से दूरी का एहसास, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से तब हम लोग जो है ना गुजरांवाला में ही रह के जितनी हासिल कर सकते हैं तालीम उतनी हासिल की है। तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी होती है तो और होनी भी चाहिए, तो हमारी 50 लाख की आबादी है, 50 लाख में सैकड़ों हजारों हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं, और मेरे और मेरे जैसी और सारी लड़कियां जो आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकती वो अपनी तालीम को सिर्फ इस वजह से छोड़ देती हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, घर वाले अलाउ ही नहीं करते। जहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं, बच्चों को किन मुश्किलात का सामना है, और बतौर उस्ताद आप क्या सोचती हैं? बतौर उस्ताद तो मैं अब यही सोचती हूँ कि जो हमारे साथ हो चुका है वो आने वाली नस्ल के साथ, आने वाली बच्चियों के साथ ऐसा कोई मामला पेश ना आए। गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैं खुद ये इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैंने एम.ए. इस्लामियत किया तो मैं आगे एम.फिल करना चाहती थी, जबकि गुजरांवाला में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी तालीम वहीं पे रुक गई, और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है। और रिसेंटली मेरी भतीजी है माशाल्लाह, उसने भी बीएस ऑनर किया है और अब वो पीएचडी करना चाह रही है। तो हमारे घर में आजकल यही इशू चल रहा है कि यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम चल रहा है कि हम लाहौर नहीं भेज सकते, हम इस्लामाबाद नहीं भेज सकते, हम यहीं पे अगर होता तो। अब वो इतना परेशान है, वो आगे पढ़ना चाह रही है, लेकिन घर वाले ज़ाहिर इस्लामिक दार हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो वह चाहते नहीं है कि ये बेटियां लेट आएँ घर में या सुबह जल्दी निकल जाएं, और ये बहुत मसला बना हुआ है। कहाँ तक आपकी तालीम है, और फ्यूचर में आप क्या करना चाहती थी जो आप यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से नहीं कर पाई? मैंने मास्टर्स की है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, गुजरात यूनिवर्सिटी से की है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किल जो देखनी पड़ती है वो पेरेंट्स को देखनी पड़ती है, बच्चों के तो बाद में बात आती है। पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं कि वो बच्चों को भेज सकें। हॉस्टल के खर्चे, बाहर का खाना पीना, हर चीज़ के खर्चे, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। बच्चे उस तरह से अपना वो 100% दे ही नहीं पाते कभी भी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनका नाम ऊंचा कर देते हैं हमारे बच्चे, यहाँ से जाके आउट ऑफ सिटीज़ जाके। हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो ताकि हमारा नाम बने, हमारे गुजरांवाला का भी नाम बने। इसीलिए तो आज तक गुजरांवाला को कोई जान नहीं सका, कोई मान नहीं सका। अच्छा, आप बताइएगा आपकी क्या तालीम है, और आगे आप अगर पढ़ना चाहती थी तो क्या आपका फ्यूचर प्लान था, और क्या कौन सी चीज़ें हर्डल हुई हैं, रुकावट बनी हैं? मैंने ना एम.ए. इंग्लिश किया हुआ है रिसेंटली, तो मेरी आगे कोशिश है कि मैं ना यूनिवर्सिटी में जाऊँ, पीएचडी करूँ इंग्लिश में ही। तो यही है मसला है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, और कुछ आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए रिसोर्सेज भी नहीं है, और क्या कहते हैं कि घर वाले परमिशन भी नहीं देते। तो इस वजह से मेरी स्टडी रुकी हुई है, यही वजह है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाए तो ये ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ पे हम आगे से स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, और आगे भी हमसे जो फ्यूचर जनरेशन है स्पेशली उनके लिए बहुत अहम है कि वो भी करें, उनके लिए होनी चाहिए यहाँ पे। इस वक्त कुछ तालबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी बेटा, बताइएगा आपका फ्यूचर प्लान क्या है, इंटर के बाद आप क्या करना चाहती हैं, और सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर गुजरांवाला में नहीं तो क्या मुश्किलात हैं आपको, इस हवाले से क्या सोचती हैं आप? मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं एफएससी कर रही हूँ, और मैं एमएस आगे करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ और आला तालीम हासिल करूँ। लेकिन हमारे शहर में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, दूसरे शहरों में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर मेरे वालिदैन मुझे ये इजाज़त नहीं देंगे कि मैं दूसरे शहरों में जाकर किसी दूसरे शहर में जाकर यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर सकूं। और मैं चाहती हूं कि गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे शहर में ये किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का क़याम करें।
अच्छा बेटा, आप बताइएगा, आप इंटर के बाद क्या करना चाहती हैं, क्या आपका फ्यूचर प्लान है? और सरकारी यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में तो है नहीं, तो क्या आपके वालिदैन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अफोर्ड कर लेंगे? अगर नहीं तो क्या दीगर शहरों में जिस तरह बच्चे जाते हैं तो आपको जाने की इजाज़त मिल जाएगी? जी, मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, आगे जाकर मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में ही ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजें। इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो प्लीज़ हमारे इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कायम करें, ताकि हम अपने पढ़े हुए को आगे जाके काम में भी ला सकें। इंटर के बाद आपका प्लान क्या है? और सरकारी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर गुजरांवाला में नहीं तो कहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगी, या आप किसी बड़े शहर में सरकारी यूनिवर्सिटी जो है उसको चूज करेंगी? मैं आईटी की स्टूडेंट हूँ और मैं आगे जाके इसी फील्ड को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, जिसके लिए आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी की ज़रूरत है। लेकिन गुजरांवाला में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, और जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ये यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ अपने गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कायम करें ताकि तुलबा को यूनिवर्सिटी की स्टडी करने में आसानी हासिल हो। अच्छा बेटा, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी? इंटर के बाद आपका क्या प्लान है, किस शोबे में आप जाना चाहती हैं? तो गुजरांवाला में सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, तो क्या कहेंगी इस पर आप? मैं प्री मेडिकल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे अब यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँ, लेकिन हमारे शहर में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है।